तो हाँ बच्चे, प्यारे बच्चे, आइए और आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट किया जाए और देखा जाए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया देखिए, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल का है, कोई भी मेटल का पीस है, अगर उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, पहले हम ये जान पाएं। अगर हम ये जान पाएंगे तभी ये जान पाएंगे कि हाँ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जा सकता है, इमिशन किया जा सकता है। तो कितने तरीके हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं क्या क्या हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये है, तो ये जानेंगे मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन इमिट किया जाता है, निकाला जा सकता है किसी मेटल के सरफेस से। फिर जानेंगे क्या होता है लाइट और इसका बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली जो है ये चैप्टर फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। फोटॉन क्या होता है फिर जानेंगे, फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या जानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है फिर जान पाएंगे लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है जान पाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो है हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यू देखेंगे, और फिर जो है ये चैप्टर होगा अपना फिनिश्ड। दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट जो कि हम जानने वाले हैं। तो अब हम जानते हैं कैसे जो है इमिशन किया जा सकता है किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का। तो कई तरीके हैं इमिशन करने के। एक तो तरीका अपना ये है कि भाई, तरीका हम देखते हैं कितने तरीके से इमिट कराया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है थर्मियानिक इमिशन। एक होगा आपका थर्मियानिक, मतलब कि मेटल का, कोई मेटल का पीस होगा, कोई मेटल का पीस होगा होगा उसे हम हीट करेंगे, उसको बोलेंगे थर्मियानिक। क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक इमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक इमिशन बोलेंगे। उसमें क्या होता है भैया, मेटल के पीस को या मेटल को हीट किया जाएगा, और इतना हीट किया जाएगा कि इवन जो है रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन जो है कूद के बाहर आ जाएगा। उसे बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। एक होगा आपका, क्या होगा, देखिए जैसा आप यहाँ देखते हैं क्या है वाला, ये थर्मियोनिक इमिशन। यही है थर्मियोनिक इमिशन, जिसमें हम मेटल के सरफेस को हीट करेंगे या मेटल के पीस को हीट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जम करके बाहर आ जाए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, बहुत पहले CRT कैथोड रे ट्यूब होता था, वो है। ठीक है, तो पहले इसका यूज किया जाता था। और एक तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें होता क्या है, किसी जो है मेटल के सरफेस पर लाइट जो है पड़ेगी, लाइट जो है, लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की या वो सुटेबल वेवलेंथ की पड़ेगी यहाँ पे, है ना, पड़ेगी यहाँ पे। तो जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो निकल जाएगा बाहर की ओर। इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो समझ गए, दो तरीके हैं इमिट करने के। एक तरीका है मेटल के सरफेस को हीट कर दिया जाए तो हीट से बाहर आएगा, तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम बोलेंगे थर्मियंस। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा डिटेल जो हमने बात की। क्या तरीका क्या है निकालने का? हीटिंग अ मेटल टू अ हाई टेम्परेचर। मेटल को एक हाई टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये होता है भाई, जो भी आपके एटम से क्या होता है, देखो न्यूक्लियस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधा होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो भाई जो बाइंडिंग एनर्जी है वो निगेटिव होती है, तो भाई बाहर से इसको एक काइनेटिक एनर्जी दे दीजिए पॉजिटिव में, ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर हो जाएगा। इसका यूज पहले भाई वैक्यूम ट्यूब में होता था, और क्या CRT में हुआ करता था। ठीक है, CRT वगैरह में। अब अगला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा सरफेस के ऊपर, लाइट पड़ेगा सरफेस के ऊपर, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट पड़ेगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। तो क्या है भैया, पढ़ लेते हैं क्या तरीका है। साइनिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आना मेटल सरफेस। भाई किसी भी मेटल के सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाता है। देखिए हमने एक वर्ड बोला है सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ बोला है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है भाई, सोलर सोलर सिस्टम आजकल दे रहा है ना, यही सब। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में, सोलर सेल में, ठीक है, और ये फोटो मल्टीप्लायर में, इन सब में यूज किया जाता है। और तरीका है, क्या तरीका है सर? एक तरीका यह है कि बमबारी कराई जाए, है ना? किसी से जैसे होता है कि मेटल के पीस पर जो है
एक जो है पार्टिकल की बमबारी कराई जाए, या सेकेंडरी इमिशन। एक तरीका और है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। क्या होता है सेकेंडरी इमिशन? तो सेकेंडरी इमिशन क्या होता है ये देख लीजिए, ये होता है सेकेंडरी इमिशन, यही है भाई। बमबारी कहते हैं, मेटल के सरफेस पर क्या होता है, किसी जो है हाई एनर्जी का पार्टिकल आएगा, टकराएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। और एक होता है आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, क्या तरीका है इसमें, किसी भी मेटल के अक्रॉस जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस ऑफ मटेरियल। एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होता है। तो ये तरीके हैं इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से निकालने के। तो अपना मोटो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ने का, यही अपना चैप्टर है। तो आइए अब हम जान गए कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो लाइट क्या है, आपने लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा, पूरी ऑप्टिक्स पढ़ रखी है। तो आइए उसको उधर देख लेंगे, लगे हाथ, फिर चलते चैप्टर पे। तो लाइट क्या है, लाइट भैया एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, या आप ये बोल दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या बोलिए इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट यही है। अब कहेंगे सर लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है, लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है, तो भैया एकदम नेचर में भैया सूर्य भगवान एकदम विद्वान है, एकदम लाइट दे रहे हैं सबको, बिना किसी भेदभाव के लाइट एकदम मिल रही है। तो भैया तो जो नेचुरल सोर्स है क्या है, सन है। लाइट का जो नेचुरल सोर्स है क्या है, सन है। अपने को सन से लाइट मिल रही है, क्या है, सन है, सूर्य भगवान है। तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है जो आपको दिखाई देती हैं, उसे हम बोलेंगे विजिबल, और जो नहीं दिखाई देती है उसे बोलेंगे इनविजिबल। तो यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, यहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं, जो दिखती कोई आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये है विजिबल रेंज, और ये सब आपको दिखता नहीं, वो है इनविजिबल रेंज। ये होता है लाइट। अब कहेंगे सर ये जो रेडिएशन होता है कैसे होता है, क्या बताया जाएगा भाई, केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि सन के अंदर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे हमें ये एक ट्रेमेंडस एनर्जी मिल रही है। सन के अंदर क्या होता है, फिजन और फ्यूजन, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, न्यूक्लियाई में पढ़ोगे आप, फिजन और फिजन एंड फ्यूजन, यहाँ पे रिएक्शन होता है जिससे आपको एक ट्रेमेंडस एनर्जी जो है सन से आपको मिल रही है। तो आई होप ये बात समझ गए। अब भैया बात कर लेते हैं हम लोग कि सन में कितने तरह की रेडिएशंस हो रही हैं। जो सन है जहाँ पे ये फिजन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, तो कितने तरह की रेडिएशंस हो रही हैं। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप लोग जान सकते हैं कितने तरह की रेडिएशंस हो रही हैं। ट्रिक ये है, गड्डी गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, गड्डी एक्स यू बी इन माई रेंज। अब ये ट्रिक क्या है भैया, देखिए एक सरदार जी हैं, और जो है उनकी वाइफ बोलती हैं कि भैया अपने को तो गाड़ी चाहिए, तो मुझे गाड़ी ही चाहिए। तो सरदार जी बोलते हैं, देखो भैया अपने औकात में तो, अपने जो है रेंज में तो एक्सयूवी ही है। एक्सयूवी आप जानते होंगे, एक्सयूवी गाड़ी रेंज में है। तो ऐसे याद कर लेंगे, जो गड्डी है, गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज नाल है। अपनी वाइफ से बोलते हैं गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज, हमारे रेंज में यही गाड़ी है। तो गड्डी का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ जी से मतलब है गामा, क्या है, गामा रे, गामा। एक्स का मतलब है एक्सरे, क्या है, एक्सरेज। ठीक है, यू का मतलब है अल्ट्रा, यू का मतलब है अल्ट्रा। वी का मतलब यहाँ है विजिबल, वी का मतलब है विजिबल। इन का मतलब है इंफ्रा, यहाँ जो ये है ना इंफ्रा है, इन मतलब यहाँ पे इंफ्रारेड है। क्या है ये, इंफ्रा रेड है, इनका मतलब यहाँ इंफ्रारेड से है। यम का मतलब है माइक्रो, यहाँ यम का मतलब है माइक्रोवेव से है। और आर का मतलब यहाँ रेडियो से, आर का मतलब यहाँ रेडियो वेव से है। किससे है, आर का मतलब यहाँ रेडियो वेव से है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सन से कितने तरह की रेडिएशंस आ रही हैं। तो भैया ये रहा विजिबल, विजिबल में आप जानते हैं विबग्योर, विजिबल में आप जानते हैं विबग्योर। ये इतने कलर की लाइट होती है विबग्योर, VIBGYOR, ये आपका विजिबल है जो कि आप देख पाते हैं। बाकी क्या है आपके लिए इनविजिबल है,
वो हम आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ गया है कि भैया सन से जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशंस आ रहे हैं, वो कितने तरह की रेडिएशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या ये भी जान लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, या वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर। मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे अभी अब आप इधर से, जैसे जैसे आप इधर से गड्डी एक्सयूवी है, और जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे, इधर से आप इधर को जाएंगे, तो वेवलेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लैम्डा। नोट करेंगे वेवलेंथ, ये वेवलेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ बढ़ेगा। और जब इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी, न्यूज़ नोट करेंगे, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका उल्टा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, v बराबर एन लेमडा होता है, या बोलो न्यू लेमडा फ्रीक्वेंसी से, है ना। अगर लाइट के केस में लिख देते हैं, लिखते हैं सी बराबर न्यू लेमडा होता है, यह है स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू और लेमडा क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। भाई अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो अब आप जब इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब आपको याद हो गया होगा, तो आइए जरा देख लेते हैं एक नज़र इन बातों को भी। तो ये आपके सामने ट्रिक जो हमने याद किया मेमोराइज करने के लिए, आपके सामने इमेज में है। देखो क्या है ट्रिक, क्या है? गड्डी, ये गड्डी मतलब गामा, ये गामा जो भी जिसमें बताया, ये एक्स यूवी है गाड़ी, एक्सरे अल्ट्रावाइट विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रो, और ये रेडियो वेव हो गया, ठीक है। अब बात आती है सर इसके वेवलेंथ का रेंज, एक जो है रेंज, मतलब कि एक टेंटेटिव आइडिया लेते हैं। आइए लेते हैं वेवलेंथ याद करने का तरीका लेते हैं। एक जो है रेंज जान लेते हैं बस, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, बट अपने न्यूमेरिकल में काम कर जाएगा। तो अभी जस्ट आपने ये देखा क्या का फॉर्मूले से, अभी जस्ट आपने ये मेमोराइज किया ट्रिक से कि गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। जब आप सवाल लगाएंगे तो वेवलेंथ देख के आप बता पाएंगे कि भाई कौन सा रेडिएशन है, ठीक है, कौन सा रेडिएशन ये वाला है। तो मैं एक मोटा मोटा एक आइडिया बता देता हूँ, आप जिससे वेवलेंथ को याद कर पाएंगे, इसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है, देख के पता लग जाएगा। तो जरा देखिए, आप इसको याद रखिए विजिबल को, इसको विजिबल को। तो विजिबल का जो है ये 4000 से लेकर के, ये एंगस्ट्राम में है, 4000 से लेकर 7000 होता है वेवलेंथ, इस रेंज में। ये एंगस्ट्राम में बताऊँ जो भी है, 4000 से लेके 7000। अगर आपको विजिबल याद हो गया तो बाकी आपको पता लग जाएगा कौन किसका रेंज है। विजिबल का 4000 से 7000 याद रखिए। और जैसे को अब देखो, ये इसका लोअर पॉइंट है, ये है अल्ट्रा। तो अल्ट्रा क्या हो जाएगा? अल्ट्रा का हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा 4000, ये अल्ट्रा का हो जाएगा 4000, जो इसका लोअर इसका अपर। फिर यहाँ आप ले 100, क्या 100, जो इसका लोअर है इसका अपर, ये 100 हुआ, इसका जो है लोअर होगा 0.1, कितना होगा? 0.1, 0.1 एंगस्ट्राम। अब ये आ गया गामा में, गामा में क्या होगा? जो जो इसका लोअर है इसका अपर बनेगा 0.1 एंगस्ट्राम, और 0.1 एंगस्ट्राम से जितना भी कम हो जाए सब क्या है? गामा में ही है, ठीक है। 0.1 से नीचे जितना भी आएगा गामा में ही आएगा, ठीक है, गामा में आएगा। तो मतलब अगर हमें विजिबल याद है 4000 से 7000 एंगस्ट्राम, तो भैया 4000 से 7000 को, 4000 इसका को, इसका लोअर इसका ऊपर 4000 से 100,000, 4000 से 100 हो गया। अब ये 100 से 0.1, 0.1 से जितना भी कम है सब गामा है। तो ये एक तरीका है अपने को वेवलेंथ याद करने का, जिससे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वेवलेंथ को देख के बता पाएंगे कि कौन सा रेडिएशन है, गामा है या एक्सरे है या अल्ट्रावायलेट है या विजिबल रेंज, किस रेंज का वेवलेंथ आपको मिल रहा है देखने को, ठीक है। जैसे को इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या वेवलेंथ बढ़ेगा? गड्डी एक्स यू वी इन माई, देखो गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। और जब इधर से इधर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, इधर से इधर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जैसा कि आप देख रहे, इधर जाएंगे बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इमेज से देख सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, देखो फ्रिक्वेंसी घटती जा रही है, 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 घटती जा रही है ना। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। तो भैया आप कहेंगे सर लाइट के बारे में तो हम जान गए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, कितने तरह की रेडिएशंस आ रही है सर, आपने ट्रिक बता दिया गड्डी एक्स यू बी इन माई रेंज से। सर आपने वेवलेंथ भी रटवा दिया हमको, इस पर विजिबल का याद रखिए 4000 से 7000, उधर जो है 4000 से 100,
फिर उधर 100 से फिर 0.1 0.1 तक आपसे गामा। ठीक है, आप तो आपकी याद हो ही गया, फ्रिक्वेंसी भी याद हो गई, वेवलेंथ भी याद हो गया। अब जरा देख लिया जाए कि क्या होता है, लाइट के बारे में पूछा है। तो सर जाए एक बार बता दीजिए, अभी तो हमें जो लाइट पढ़ा है तो क्या पढ़ा, क्या छूट गया जो आप पढ़ाने वाले लाइट में। तो आइए जरा देखते हैं, आपने लाइट में पढ़ा मतलब क्या, फिजिक्स में एक पार्ट है पूरा ऑप्टिक्स, जहाँ पर लाइट का ज्ञान लिया जाता है पूरा पूरा। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ रखा है आपने अभी तक लाइट में। लाइट बोले तो फिजिक्स का एक पार्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स क्या है, देखिए ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर आप लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ये होता है ऑप्टिक्स। ये रहा भैया ऑप्टिक्स, जहाँ पर आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो कहेंगे सर अभी तो हमें लाइट में क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स, है ना, आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स। कहें सर ये क्या बता रहे हैं आप, तो जरा देखते समझते हैं। भैया अभी जस्ट आपने जाना लाइट क्या है, लाइट क्या है आपने जाना था, है ना, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है पहले जान लीजिए, स्टडी अबाउट ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट ऑफ लाइट, स्टडी अबाउट अबाउट ऑफ लाइट, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं वही होता है आपका ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर लाइट के प्रोपेगेशन और नेचर और बिहेवियर का अध्ययन कर लेते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो सर ऑप्टिक्स तो ब्रांच है, लाइट के कई बिहेवियर हैं, कहेंगे सर वो क्या है। दो, लाइट कभी रे बिहेव दिखाता है, कभी वेव बिहेव, कभी जो है पार्टिकल बिहेव। कहेंगे सर ये कैसे क्या है। तो देखो अभी आपने जस्ट जाना था, आपने अभी जाना था लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, तो आपने जाना था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया ये लाइट जो है एनर्जी है और कुछ नहीं है। तो भैया इसका जो है बिहेवियर जो है, इस एनर्जी का बिहेवियर अलग होता है। वो कैसा बिहेवियर, तो ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा है बहुत शरारती भी है, नटखट भी है। अब जैसे वो बच्चा अपने पापा को देखता है या अपने गुरु जी को देखता है तो बहुत सीधा एकदम, तो उसका कोई सीधा बच्चा है ही नहीं है। तो अपने पेरेंट्स के सामने या गुरुजन के सामने उसका बिहेवियर करता है बड़ा अच्छा है बिहेवियर, भैया एकदम आइडियल बच्चा है अपना। और वही बच्चा अगर कोई उसका मित्र यार मिल जाए, दोस्त मिल जाता है, अरे भाई चल ऐसा है, चिल करते हैं, फिर बाइक लिया, फिर ऐसे ऐसे लहराते हुए बेब की तरह भागा जा रहा है, कुछ वही नहीं। अगर चौराहे पे आगे कोई उसे दौड़ता हुआ जा रहा है, मस्ती में जा रहा है, कहीं उसे छोटा बच्चा दिख जाए जो उससे छोटा हो या छोटा भाई दिख जाए, तो क्या करेगा, उसे तो अकड़ दिखाएगा, पड़ियाने लगेगा, अबे तू यहाँ कैसे घूम रहा है, जब खुद घूम रहा है मित्रों के साथ में गाड़ी घुमाते हुए। अब देखिए उस बच्चे का बिहेव कैसा है, पापा के सामने या गुरुजन के सामने कैसा है, साष्टांग झुक जाता है, गुरुदेव प्रणाम पापा, लोग पापा लगता है इससे बड़ा अच्छा कोई बच्चा है ही नहीं इससे अच्छा। अब मित्र मिल गया तो बस गाली गलौज मस्ती करता हुआ घूमता टहलता हुआ। अब कोई उसको छोटा मिल जाए थपड़िया रहा है, कितना आइडिया बन रहा है कि अबे क्यों घूम रहा है तू। तो ये इस बच्चे का साथ बिहेव क्या है, बच्चे का बिहेव किस पर डिपेंड कर रहा है, कि सामने वाले को देख कर बिहेव कर रहा है कि कैसा उसका बिहेवियर है। वैसे सेम लाइट करता है, कैसे भैया जरा देखिए, पता लगा लाइट मतलब एनर्जी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, मान लीजिए सन से यहाँ एनर्जी आ रही है, सही, ये सन है, सूर्य भगवान है मान लीजिए। अब सन से भैया ऐसे एनर्जी आ रही है यहाँ से। अब लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े जिसका डायमेंशन, और जो भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है वो कैसा है, बड़ा है। क्या है, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बड़ा होगा किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बड़ा है तो समझ जाइए भाई गुरुजन वाली हाल है। बच्चे के सामने माँ बाप या गुरुजन पड़ जाए तो बहुत अच्छा बच्चा है, हो जाएगा एकदम साष्टांग प्रणाम, रे बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है ना, रे बिहेवियर हो जाएगा। तो इस केस में जो लाइट का बिहेवियर है या नेचर है, बिहेवियर है या बोलो जो नेचर है, जो बिहेवियर है वो कैसा है, रे जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, और यही लाइट मतलब यही एनर्जी अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाए जिसका ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो, क्या हो, बराबर हो जाए, लगा या बराबर हो या सिमिलर हो, इसके वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ
ऑफ लाइट। अब यहाँ पर वेव बिहेवियर, यहाँ जो बिहेवियर होगा वेव बिहेवियर कैसा होगा, यहाँ पे जो बिहेवियर है वेव बिहेवियर कैसा होगा, वेव बिहेवियर होगा भैया, वेव जैसा बिहेव करता है ना। और कहीं ऐसा हो जाए ये लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, उसका डायमेंशन बहुत छोटा हो, लाइट के वेवलेंथ से छोटा हो, मतलब कैसा, लाइट पड़े किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर पड़ जाए, ठीक है। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, जो साइज है बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या बहुत छोटा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्टिकल नेचर वही पड़ियाने वाला काम करेगा। जैसे मैंने बताया था, वो अपने मित्रों के साथ घूम रहा था, बाइक पे खुद ही मस्ती कर रहा है, और सामने कोई छोटा बच्चा दिख गया, आस पास पास पड़ोस का छोटा भाई दिख गया, तो थपड़ियाने लगा, भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है, जा पढ़ाई कर, है नहीं है। जब ये खुद घूम रहा है दोस्तों के साथ में, है ना, तो क्या हो गया तब, अब उसका बिहेवियर देखिए बच्चे का, अब जो बिहेव कैसे कर रहा है, पार्टिकल, पार्टिकल नेचर। अब कैसा होगा, पार्टिकल नेचर, उसे थपड़ियाने काम करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। मतलब कि अभी लाइट जो है पार्टिकल या क्वांटा ऐसा काम करेगा, एकड़ जैसा। अरे बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे, आपको याद होगा आप लोगों को, ऐसे हम लोग जो है कुछ कंकड़ जो है, ये पत्थर उत्थर के कंकड़ ऐसे लगा लिया करते थे हम लोग, है ना। और फिर एक जो है हम लोग यहाँ से जो है, कई लोग होते थे हम लोग गेम खेलते ना, है ना, कई लोग गेम खेलते, यहाँ से पता लगा भैया चलो ये मंगरू भाई साहब हैं, और मंगरू जो है यहाँ से एक बॉल मारते थे, और बॉल यहाँ आके लगती थी, तो इसमें से ये गिर जाता था, है ना। तो भैया ये बॉल जैसा भी है, मतलब कि अब लाइट जब ऐसे पड़ेगा किसी छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कैसा बिहेव करेगा, ऐसा ही है कंकड़ सा, ये यही लाइट है, और लाइट कंकड़ जैसा बिहेव करेगा, यहाँ लगेगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन ही निकल के भाग जाएगा, छोटा है ना। तो ऐसा हम लोग जो है गेम खेल दिखा था। तो लाइट के यहाँ बिहेवियर अलग अलग है, डिपेंड करता है लाइट किसके ऊपर पड़ रही है। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को पड़ रही है कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बड़ा है वेवलेंथ से, तो रे बिहेव, सिमिलर है लगभग बराबर है तो वे बिहेवियर, बहुत छोटा है तो पार्टिकल बिहेवियर, ऐसे ऐसे हम लोग खेलते थे, ऐसे मारते थे, ठीक है। तो ये सब हुए लाइट के बिहेवियर। तो आइए वन बाय वन देखते हैं हमने कहाँ पर इन चीज़ों को स्टडी किया। तो हमने रे बिहेवियर कहाँ स्टडी किया था, हम लोगों ने रे बिहेवियर जो है रे ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, तो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जहाँ पर जो है आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर, कॉनिकेव मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, आपने लेंस, प्रिज्म, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो और आपने फिर पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे वाईडीएस पढ़ा होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी अब जो पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर मॉडर्न फिजिक्स में, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत। आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले तो जब लाइट का बिहेवियर रे ऐसा था। और फिर ये फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल में या देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट को ट्रीट किया जा रे, लाइट को आपने रे ट्रीट किया, और आपने पढ़ी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, लाइट को एज ट्रीट किया गया। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर वही इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा था, ये किससे कंसर्न है, इमेज फॉर्मेशन से संबंधित है ना। तो अब आपने यहाँ पे पढ़ाई था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जहाँ पे ये सब ये पढ़ी गई थी आपने, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब फिर आपने फिजिकल ऑप्टिक्स में आपने यहाँ पे देखा था वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कब होगा भैया, वही यहाँ कौन सा बिहेवियर, यहाँ ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, यहाँ क्या था बच्चा, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज लगभग बराबर किसके है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, यहाँ ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लगभग ऑलमोस्ट जो है बराबर है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, है ना। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के ना, लाइट का, ठीक है, ये है वेवलेंथ बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है ना। तो आपने ये सब पढ़ा, देखा, तो ठीक है। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे वेव ऑप्टिक्स में, ये पढ़ चुके थे अपने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में, यहाँ लाइट को रे ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, जो बोलेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर लाइट का जो पार्टिकल, लाइट का जो बिहेवियर है पार्टिकल जैसा है या क्वांटा जैसा है, कैसा, पार्टिकल बोलो या बोलो क्वांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा, पार्टिकल बोल दीजिए या क्वांटा बोल दीजिए, या क्वांटा बोल दीजिए, पार्टिकल या क्वांटा बोल दीजिए, ठीक है। लाइट यहाँ पार्टिकल ट्रीट की जाएगी, ठीक है। तो ये रहा पार्टिकल, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ते हैं, इस पार्टिकल नेचर से क्या क्या बातें प्रूव की गई हैं, देखी गई हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी मेटल के सरफेस से, जैसा अभी आपने देखा था कि कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया जा सकता है, तो आपने देखा अगर लाइट पड़ती है सरफेस से तो भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो आपने बताया था अभी शुरू में। तो ये सब बातें जो है लाइट का रे बिहेवियर नहीं, वेव बिहेवियर नहीं, पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन हो पाया था, क्योंकि सामने वाले को देख कर लाइट बिहेव कर रहा है, इसलिए ये बातें पार्टिकल नेचर से प्रूव हो पाई, पार्टिकल नेचर से प्रूव हो पाई थी। तो आइए अब जा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जानेंगे। अभी आपने जस्ट देखा ही था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या देखिए, हमने जस्ट अभी बताया था, जैसे ही किसी मेटल के सरफेस पर, किसी भी मेटल के सरफेस पर, मान लो मेटल का कोई पीस है, कोई धातु है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, सही है, मान लीजिए सन से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए आ रही है ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट आएगा इसके ऊपर पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, निकलता है बाहर। या यूँ बोल लीजिए, ऐसी लाइट एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जब लाइट आती है तभी जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ऐसा क्या होता है भैया, देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, देख रहे हैं ये है, ये लाइट आ रही है यहाँ से, है ना, लाइट यहाँ से वही आ रही है। अब ये लाइट को किससे टकरा रही है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू बैलेंस ऑफ लाइट, भैया क्वांटा काम करेगी, पार्टिकल काम करेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ना, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम है। ठीक है, किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्शन होता है, लेकिन हर जो है लाइट, प्रत्येक लाइट जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल देगी। मैंने जो बताया, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जब लाइट पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, राइट। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि जो आप ये देख रहे हैं, ये लाइट जो जा रही है, अभी मैंने क्या बताया था इस लाइट का बिहेवियर कैसा है, अभी आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये जा रही है ना, तो ये पूरा क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग फोटोन। यहाँ क्या बोल देंगे इसे, फोटोन। लाइट ही है कि बिहेवियर कैसा, पार्टिकल। ये एक पैकेट है, क्या है, एक पैकेट है या बंडल बन गया एनर्जी का, पैकेट आर एनर्जी बंडल है ये क्या है, ये पैकेट आर एनर्जी बंडल होता है, इसमें बहुत छोटा सा, ठीक है, इसे फर्दर जो है स्मॉल नहीं बनाया जाता। इतना छोटा बंडल है एनर्जी का, इससे छोटा बंडल हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा पैकेट है, इसी को हम बोल देंगे फोटोन। यही पार्टिकल है छोटा सा, के पास एनर्जी है, भाई लाइट एनर्जी ही तो है, तो वही एनर्जी का पूरा पैकेट है। जैसे अभी आपने दिवाली मनाई, सुतली बम देखा, उसे बधा हुआ एकदम बम, वही से वही एनर्जी है बधा हुआ, ठीक है, सुतली बम की तरह। यही फोटोन, इसे हम बोल देंगे फोटोन, क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे फोटोन, इस पार्टिकल को बोल देंगे फोटोन, क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देंगे। जब ये फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, भाई बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव थी, जितने से न्यूक्लियस से बधा है उतना ही अगर पॉजिटिव एनर्जी दे देगा तो ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो अब ये जान लिया जाए फोटोन क्या होता है। तो फोटोन तो आप जानेंगे वैसे भी, सर क्या होता है फोटोन, तो फोटोन क्या है, फोटोन एक स्मॉल पैकेट या एनर्जी बंडल है। तो जस्ट अभी आपने जाना फोटोन क्या है, पहली बात आपने जाना फोटोन क्या है। फोटोन एक आपका, फोटोन क्या है, स्मॉलेस्ट, क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एनर्जी बंडल है, क्या है, एनर्जी बंडल, जिसलिए मैं बता सुतली बम ना, एनर्जी बंडल, या बोलो एनर्जी पैकेट है, क्या है, एनर्जी पैकेट है, ये होता है आपका फोटोन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोटोन। और ये भाई जो एनर्जी है, लाइट तो है एनर्जी है, बस बंडल बना दिया हमने इसका, भाई पार्टिकल से बिहेव करे। और पता है इस ये तभी एग्जिस्ट करता है जब ये मोशन में होता है, इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है, इट हैव नो रेस्ट मास, इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है, इट हैव नो रेस्ट मास, ये जो है रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट हैव नो रेस्ट मास, इसका रेस्ट में कोई मास होता ही नहीं। अगली बात,
ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? मतलब इससे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। ठीक है। और क्या? जब भैया ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी? तो देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, राइट। हाँ, इसका जो है स्पीड बदल जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी भी बदल जाएगी। इसकी इंटेंसिटी भी बदल जाएगी। ठीक है। और एक बात और, जब ये किसी सरफेस से टकराता है, भाई लाइट पड़ा, भाई यहाँ से मान लो कोई सरफेस, कोई लाइट का सोर्स है, मान लो यहाँ से मान लो लाइट आ रही है। ठीक है। जब ये टकराता है यहाँ से, तो भाई जब फोटोन टकराएगा तो इसका जो कोलिजन होगा एक इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये जो है कंजर्व नहीं होता। मान लो यहाँ से एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है, टकराने के बाद ये एब्जॉर्ब होता है और नए फोटोन प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। ठीक है। वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है और नए प्रोटॉन क्रिएट भी हो सकते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। तो क्या होता है फोटोन? देखिए, हमने ये सारी बातें हमने लिख रखा है यहाँ पे। फोटोन क्या है? फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट और एनर्जी बंडल, जैसे कि बहुत ही छोटा बंडल होता है, टिनी पैकेट, टिनी पार्टिकल होता है। ठीक है। और क्या? इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता है, आपने देखा। और क्या भैया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आपने जस्ट जाना। और क्या? ये जो है लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगी भाई किसी भी मीडियम में। क्यों? क्योंकि भाई लाइट ही तो है, वही लाइट ही है, तो है लाइट एनर्जी है ना, तो वो बंडल में तो है, पता चल रहा है। तो स्पीड तो वही होगी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही तो होगी। जो आप जानते हैं। और जब फोटोन ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या क्या होता है, क्या बदलता है और क्या नहीं? देखिए, जैसे अभी जब मैं बात कर रहा था, ये सब बातें हो रही थी, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या क्या बदलता है और क्या नहीं? क्या है दोस्तों? तो देख लिया जाए इस बात को। तो जस्ट अभी हमने बात किया था, तो क्या कहा गया भैया? एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब ट्रेवल करता है तो फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाती है ना। वेलोसिटी बदल जाती है। और क्या भैया? इसका कोलिजन जैसे कैसा कोलिजन होगा? जब ये किसी सरफेस पे टकराएगा, गिरेगा, तो इसका कोलिजन कैसा कोलिजन भैया बताओ? व्हेन कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ भाई, किसी से भी टकराएगा ना, छोटे पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जब कोलाइड करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या कंजर्व रहती है। अर्थात क्या है? एक कोलिजन एक इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है। और ये नेसेसरी नहीं है कि नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व हो। क्यों? क्योंकि कुछ फोटोन क्रिएट हो सकते हैं और कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन इस प्रोसेस में मे बी क्रिएट और मे बी एब्जॉर्ब, राइट। ये हम सब लोगों ने जान लिया कि क्या होता है फोटोन। अब यही फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना। तो एक बात और, एक फोटोन एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन आया 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है। ऐसा नहीं है, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ऐसा आइंस्टीन साहब बता गए हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यही बात है। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा आइंस्टीन जी कहते हैं। ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी। अभी जस्ट हम लोगों ने जाना भाई क्वांटा क्या होता है। अभी जस्ट आपने जाना है व्हाट इज द क्वांटा। तो आपने पढ़ा क्वांटा क्या होता है। क्वांटा भैया, क्वांटा, क्वांटा वही है, फोटोन को ही बोला गया। इसको बोला गया फोटोन को, फोटोन को क्वांटा बोला गया। या इसे एक बात और बोल सकते हैं आप लोग, एनर्जी बंडल बोल सकते हैं ना। आपने पढ़ा अभी एनर्जी, एनर्जी बंडल, या बोल लीजिए एनर्जी पैकेट। आपने ये सारी बातें पढ़ी, तो उसी की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक प्लांक साहब थे, प्लांक साहब। प्लांक साहब ने एक बात बताई, प्लांक क्वांटम थ्योरी है।
सर कौन सी थ्योरी है भाई? उनकी एक थ्योरी है, उन्होंने बताया था, देखो क्या बताया भाई। उन्होंने भाई ये बताया, भाई जो लाइट है, भाई जो एनर्जी है, उसकी जो लाइट है, लाइट एनर्जी तो है। भाई मान लो सूर्य भगवान से लाइट आ रही है, सही मान लो, ठीक है। तो जो इस सोर्स है, मान लो इस एक सोलर प्लेट लगा रखा है हमने यहाँ पे, सोलर प्लेट है मान लो यहाँ पे, यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, यहाँ इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। तो जो ये लाइट आ रही है, जो इसकी एनर्जी है, वो इसके फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। प्लांक साहब ने यही बताया। जो फोटॉन है, जो क्वांटा है, जो पार्टिकल है, उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाइट की फ्रिक्वेंसी पर, क्वांटा की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उन्हें बताया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन, तो आ जाएगा कांस्टेंट, तो हो जाएगा एच न्यू। एच कहेंगे सर, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है। एच क्या है? एच जो है प्लॉन्क, एच जो है प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा, ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ना। ये एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये होता है जूल सेकेंड, ठीक है। ये एच की वैल्यू है, ये जो है कैलकुलेट की गई है। आइए अभी हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, दिखा देंगे ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ गए। यही है प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्या है? यही है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सोर्स प्रोपेगेट, वही माइक्रोस्कोपली, मतलब वही बहुत स्मॉल पार्ट की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। वही है ना, जब चलती है एनर्जी स्मॉल पैकेट में, वही है फोटोन एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने जैसा आपको बताया अभी, ये हो जाता है, ठीक है। फोटोन जो है क्वांटाइज होता है, एक ये कोई एक फोटोन की एनर्जी है। ऐसे मान लो अगर n फोटोन हो जाए, भाई अभी मान लो एक फोटोन है, E बराबर एच न्यू है, और n बराबर 1 फोटोन, कितना है? एक फोटोन है आपके लिए, हमने बोला एक फोटोन है। ऐसे बेटा ऐसे बच्चा 2 फोटोन हो जाए तो n बराबर 2 हो जाए, यहाँ हो जाएगा E बराबर आपका 2h न्यू हो जाएगा। फोटोन इज क्वांटाइज। ऐसे n बराबर 3 हो जाए तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, ऐसे 3 हो जाएगा, 3h न्यू। ऐसे मान ली n हो जाए तो E बराबर NH न्यू, NH न्यू ये है। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं? n है। तो फोटोन क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो एक फोटोन की E बराबर h न्यू, तो n फोटोन का तो NH न्यू हो जाएगा उसकी एनर्जी, है ना। तो आइए जरा और आगे से देख लेते हैं।